हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज शकील अहमद सारी। आज हम पढ़ेंगे पैराफ्रेज। पैराफ्रेज को हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त व्याख्या। इसकी हमने यहाँ पे मीनिंग लिखी है, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन और स्पोकन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स स्पेशली टू अचीव ग्रेटर क्लैरिटी। मतलब यहाँ पे ये है कि जब कोई चीज़ लिखी है या कोई चीज़ बोली गई है, उसको अपने शब्दों में तरह तरह से उसको एक्सप्रेस प्रस्तुत करना, और साथ ही साथ उसकी जो क्लैरिटी है, मींस जो वो समरी कह रही है उसके सेंस को समझना, तो उसी को कहा जाता है पैराफ्रेज। अब बारी हम कहते हैं पैराफ्रेज की। पैराफ्रेज को हम 4 शब्दों से मिलाकर बना गया, इसको कहते हैं पैरा। पैरा माने पहला शब्द लिखा हुआ है पुट द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपको जो टेक्स्ट दिया गया है उस टेक्स्ट को जब आप लिखेंगे तो आपको उसको अपने शब्दों में लिखना है। ए से होता है एवॉइड कॉपिंग द टेक्स्ट। अब ये जब पैराफ्रेज लिखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो लिखा है आपने एज इट इज़ उसको पूरा का पूरा कॉपी डाउन कर दिया है। नेक्स्ट आर से क्या मतलब होता है? आर से मतलब है रीअरेंज सिमिलर टेक्स्ट। मीन्स जो सेंटेंस आप जो लिख रहे हैं वो अगर 2 बार आए तो आप उसको क्रमानुसार लिखें। ए से क्या होता है? आस्क योर सेल्फ इफ़ यू इंक्लूडेड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मीन्स आपको अपने आप से खुद से पूछना है कि क्या आपने वो उन सभी पॉइंट्स को लिखा, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखा जिसकी आप पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 4 आर्स ऑफ पैराफ्रेजिंग। मीन्स पैराफ्रेजिंग के हमारे 4 आर्स होते हैं। पहला आर से मतलब है रीवर्ड। वर्ड माने क्या होता है? शब्द। री माने क्या होता है? पुनः। मीन्स ये है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू रिप्लेस एनी वर्ड विद सिनोनिम्स। मतलब ये है, कह रहा है कि जो शब्द लिखा हुआ है क्या आप उस शब्द को बदल के उसकी जगह पे दूसरा शब्द लिख सकते हैं। रीअरेंज माने क्या है? कैन यू मूव सम वर्ड्स और फ्रेजेस अराउंड। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आप कुछ शब्द को बदल कर उनको फिर से लिख सकते हैं। रियलाइज माने यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी आपको किसी समरी में या किसी पैराग्राफ में अगर कोई नाम दिया गया है, डेट दी गई, कोई मंथ दिया गया, कोई साल दिया गया, कोई शीर्षक दिया गया है, किसी का नाम दिया गया, कोई जगह दी गई, कोई वाक्य दिया गया, तो आपको उसको बदलना नहीं है, वो आप बदल नहीं सकते। नेक्स्ट आर से क्या, एक और आर का मतलब होता है रीचेक। रीचेक माने ये होता है कि जब आप पैराफ्रेजिंग लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है, लास्ट में पूरा चेक करना पड़ता है कि क्या आपने सारे पॉइंट्स को लिखा है या आपने नहीं लिखा, और जो आपने लिखा है उन सबका सेंस सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसके बाद में हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रतन टाटा वॉज फेमस फॉर हिज फिलैंथ्रोपी एंड एथिक्स। इसका मतलब ये है कि रतन टाटा जो हैं वो अपनी परोपकारी और अपने आचरण, अपने व्यवहार के कारण मशहूर हैं। अब दूसरा मैंने इसका देखिए पैराफ्रेजिंग के तौर पर इसको समझा के लिखा है रतन टाटा वॉज नोन थ्रू आउट दी वर्ल्ड बिकॉज पीपल आर अवेयर ऑफ हिज फिलैंथ्रोपी एंड एथिक्स। अब इसका सेंस वही निकल रहा है, इसमें सेंस ये बताया जा रहा है कि रतन टाटा को पूरी दुनिया जानती है, और क्योंकि लोग उनके परोपकारी, उनके आचरण से वाकिफ़ हैं। आई होप कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि पैराफ्रेजिंग होती क्या है। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैव अ नाइस डे।